तो इस क्वेश्चन में देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है और हम लोगों को y ऑफ t का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी यूज़ होगा, जैसे d dt ऑफ x ऑफ t, ठीक है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो s इंटू एक्स ऑफ s माइनस स्मॉल एक्स ऑफ 0, ठीक है। जहाँ पे x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, बिग एक्स ऑफ s, ठीक है। और a एक्स ऑफ 0 क्या है, a एक्स ऑफ 0 है इनिशियल कंडीशन गिवन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो d2 एक्स ऑफ t dt स्क्वायर, ठीक है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डैश ऑफ 0, ओके, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब अगर हम लोग इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करें तो फिर क्या होगा, d2y ऑफ t dt स्क्वायर, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस एस y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, ओके। जहाँ पे y ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, y ऑफ s, ओके, ठीक है। तो उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस दे दिया 2 इंटू, अब देखो डी डी टी ऑफ वाई एफ टी, तो डी डी टी ऑफ वाई एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो 5 वाई ऑफ टी है, ठीक है। तो 5 वाई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सिंपली 5 वाई ऑफ एस, ओके, इक्वल टू 0, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, ठीक है, माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0, तो वाई ऑफ 0 के जगह में कितना वैल्यू लिखेंगे हम, 2, ठीक है। वाई ऑफ 0 इक्वल टू 2 माइनस वाई डैश ऑफ 0, तो वाई डैश ऑफ 0 के जगह में क्या होगा, 3 लिख दिए, प्लस ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे देखो एस वाई ऑफ एस, तो एस वाई ऑफ एस लिख दिए, ठीक है, माइनस वाई ऑफ 0, तो वाई ऑफ 0 के जगह में कितना लिखेंगे, 2, ओके, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस 5 वाई ऑफ एस, ओके, इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट, ओके। तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 2s 5, ओके, इंटू वाई ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 2s, उधर जाएगा तो प्लस 2s हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 2s, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 2 इंटू 2, तो माइनस ऑफ 4, तो उधर जाएगा तो प्लस ऑफ 4, ओके, और ये माइनस ऑफ 3 अगर उधर गया तो प्लस ऑफ 3, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, y ऑफ s का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो y ऑफ s इक्वल टू क्या होगा, 2s प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ 2s प्लस ऑफ 5, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों को वाई ऑफ एस क्या मिला है, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 2s प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ 2s प्लस ऑफ 5, राइट। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस ऑफ 2s प्लस ऑफ 5, तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करने गए तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसको
उस तरीके से मतलब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन करके सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, एस ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2s, ओके, प्लस ऑफ यहाँ पे 1 कर देंगे, ओके, प्लस ऑफ 5 कर देंगे, माइनस ऑफ 1 कर देंगे, ओके, और ऊपर क्या है 2s प्लस ऑफ 7, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो 2s प्लस ऑफ 7, ओके, डिवाइडेड बाई ए वाला टर्म क्या है, s प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा 4, 4 मतलब क्या है 2 स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो y ऑफ s इक्वल टू क्या है हम लोगों का 2s प्लस ऑफ 7 डिवाइड बाई s प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या मिल चुका है, y ऑफ s इज इक्वल टू 2s प्लस ऑफ 7 डिवाइड बाई s प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, ओके। तो इसके आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले में क्या बोला गया है, e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी कॉस ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी। तो इस सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s प्लस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई s प्लस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओके। और इसका ROC मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, यू ऑफ टी यहाँ पे था, यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है होगा, ठीक है। तो इस टाइप मतलब ए वाला सिग्नल के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सेम होगा s प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई s प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का ही डिफरेंस रहेगा। तो रियल ऑफ s इज लेस देन माइनस अल्फा है, ऊपर क्या था रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा, ओके, ठीक है। 3 नंबर देखो e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी साइन ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी, ठीक है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई s प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा, ओके। तो यहाँ पे देखो आप प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यू ऑफ टी है, यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी है, ठीक है। तो माइनस ऑफ e टू द माइनस ऑफ अल्फा टी साइन ओमेगा नॉट टी यू ऑफ माइनस टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सेम ऊपर वाला जैसा ओमेगा नॉट डिवाइड बाई s प्लस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओके। यहाँ पे सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डिफरेंस रहेगा, ऊपर क्या था रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा और नीचे क्या है रियल ऑफ s इज लेस देन माइनस ऑफ अल्फा, ओके, ठीक है। अब देखो आगे का प्रोसीड्योर। तो अगर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो y ऑफ s इक्वल टू देखो 2s प्लस ऑफ 7, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू s प्लस ऑफ 1, ओके, प्लस ऑफ 5। तो 2s प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s प्लस ऑफ 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई s प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू एस प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, ओके, प्लस अब देखो 5 डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, ओके। तो अब देखो y ऑफ s को अगर फिर से लिखें हम 2 डिवाइडेड बाई मतलब 2 इंटू एस प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, राइट, प्लस अब देखो 5 डिवाइड बाई 2 कर दिए इसको इंटू 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, राइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे देखो एस प्लस ऑफ 1 मतलब एस प्लस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब प्लस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे आएगा e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी कॉस ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी, ऐसा आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से देखो इस 2 को अगर हम लोग ओमेगा नॉट मान ले और 1 को अगर हम लोग अल्फा मान ले तो क्या होगा यहाँ पे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट। तो इस हिसाब से इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में आएगा e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी, ओके, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो y ऑफ s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा y ऑफ t, ओके, इक्वल टू 2 इंटू एस प्लस अल्फा डिवाइड बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 2 इंटू
ई टू दी पावर माइनस ऑफ अल्फा टी, तो ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट के जगह में क्या लिखेंगे 2t u ऑफ टी, ओके, प्लस ऑफ 5/2, तो 5/2 लिख दिए, इंटू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई एस प्लस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ई टू दी पावर माइनस ऑफ अल्फा टी, तो ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी साइन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट के जगह में क्या लिखेंगे 2t u ऑफ टी, ओके। तो देखो यहाँ पे इसका ROC क्या होगा, रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 1, ओके। यहाँ पे क्या होगा ROC, रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा, तो माइनस ऑफ 1, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये वाला इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही क्यों यूज किया, ठीक है ना, तो ये 2 के जगह में हम लोग -2 ई टू द पावर माइनस ऑफ टी कॉस 2t u ऑफ माइनस टी ये भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। इसके जगह में हम लोग माइनस ऑफ 5/2 ई टू द पावर माइनस ऑफ टी साइन 2t u ऑफ माइनस टी ये भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना, परंतु हम लोग ये वाला ही क्यों यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ दिया गया है जो जिस सिस्टम का, ठीक है ना, उस सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यही मान के चलेंगे कि उस सिस्टम का रिस्पांस जो है वो एक RSS सिग्नल है, ठीक है ना, मतलब राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला रिस्पांस लिखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और भी एक्यूरेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि और एक हम लोग को इंफॉर्मेशन देना होगा, ठीक है, सिस्टम के बारे में। तो अगर हम लोग ये मान के चले कि वो वाला सिस्टम जिसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो वाला सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, तब ये वाला जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इसका ROC देखो, ROC यहाँ पे क्या दिया गया है, रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा जी ओमेगा का जो ये है वो अगर ड्रॉ करे, ग्राफ ड्रॉ करे, ठीक है, तो -1 जो है वो यहाँ पे होगा, लेट यू कंसीडर, ठीक है, ये वाला आपका -1 है, ओके। तो -1 इज ग्रेटर देन, मतलब सॉरी रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो उस हिसाब से ROC आपका देखिए जे ओमेगा एक्सिस को मतलब इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। सेम इसके लिए देखो, इसके लिए भी अगर हम लोग जे ओमेगा और यहाँ पे अगर सिग्मा आके, ठीक है, और यहाँ पे -1 अगर हम लोग एज्यूम करें तो रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ अल्फा है, मतलब -1 है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी देखो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है ROC, तो इस हिसाब से ये वाला सिस्टम क्या है, स्टेबल है, तो इस हिसाब से इसका रिस्पॉन्स यही होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है वो जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, तो उस केस में y ऑफ टी मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है, तो y ऑफ टी फॉर ए अनस्टेबल सिस्टम, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 e टू द पावर माइनस ऑफ टी कॉस 2t u ऑफ टी ऐसा था, तो यहाँ पे देखो -2 e टू द पावर माइनस ऑफ टी कॉस 2t u ऑफ माइनस टी ऐसा होगा, ओके। उसके बाद देखो प्लस ऑफ 5/2 e टू द पावर माइनस ऑफ टी साइन 2t u ऑफ टी, ठीक है। तो इस केस में कैसा होगा -5/2 e टू द पावर माइनस ऑफ टी साइन 2t u ऑफ माइनस टी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ROC कैसा है, ठीक है, इसका तो रियल ऑफ एस इज लेस देन माइनस ऑफ अल्फा मतलब -1, ओके। इसका ROC कैसा है, रियल ऑफ एस इज लेस देन -1, ओके, ठीक। अब देखो अगर हम लोग सिग्मा वर्सेस जे ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, तो ये वाला क्या है जे ओमेगा, ये वाला क्या है सिग्मा, ओके। तो यहाँ पे कहीं -1 है, ठीक है, तो -1 मतलब रियल ऑफ एस इज लेस देन -1, ओके, तो ऐसे रहेगा ROC, ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला
एक अनस्टेबल सिस्टम हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो -1 यहाँ पे कहीं रहेगा, ठीक है, और ये वाला जी ओमेगा, ये वाला सिग्मा, ओके। तो यहाँ पे भी आपका रियल ऑफ एस इज लेस देन -1 है, तो उस हिसाब से ऐसा रहेगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC, ओके। तो ये ROC भी जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो एक अनस्टेबल सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ओके, ठीक।